नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हर राजनीतिक दल ओबीसी समुदाय को अपनी ओर रखना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी पीछे कहां रहेगी। ओबीसी समाज को अपनी तरफ लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बतौर मुख्य अतिथि कौशाम्बी पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ओबीसी समाज के लिए योजनाओं का जिक्र किया। कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने में कामयाब हुई है। मुख्यमंत्री जी की चिंता उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के उन गरीब परिवारों की भी रहती है जिनके परिवारों में बच्चों की शादी करने में कठिनाई होती है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के माध्यम से ओबीसी समाज के बच्चों की शादी के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है। 2017 से पहले हमारे राज्य की गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती थी। गाजियाबाद से गाजीपुर कोई तहसील, कोई थाना क्षेत्र नहीं है जहां जातीय घटना न हो, दंगे ना हो। उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी ओबीसी छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप देने में कामयाब होगी। जब हमारे बच्चे स्कॉलरशिप पाकर और प्रतिपूर्ति पाने के बाद अपनी शिक्षा के कार्य को पूर्ण करेंगे, तो इस बात का भरोसा भी रखिए कि आने वाले समय में ऐसे तमाम बच्चों को सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में स्थापित करने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। भाई बहनों, अयोध्या के सिविल लाइन स्थित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के.एन. कौशल चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शिशु हृदय रोग, बाल मस्तिष्क रोग और बाल सर्जरी विशेषज्ञों ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की और परामर्श दिया। शिविर में बड़ी संख्या में माता पिता अपने बच्चों के साथ आए और डॉक्टरों से परामर्श प्राप्त किया। शिविर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बच्चों की जांच की गई, बच्चों का प्रारंभिक जांच आदि की गई। शिविर में शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, बाल मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीचा तिवारी और बाल सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर अन्वेषा चक्रवर्ती ने बच्चों की स्वास्थ्य जांच की और माता पिता को आवश्यक परामर्श दिया। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने कहा, बच्चों में जन्मजात हृदय रोगों जैसे नीला पड़ जाना, सांस फूलना, हृदय गति अनियंत्रित, बार बार बुखार, स्तनपान करने में परेशानी का समय पर पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के शिविरों के माध्यम से हम बच्चों की जांच कर सकते हैं और उनके माता पिता या अभिभावकों को उचित उपचार के लिए परामर्श प्रदान करा सकते हैं। फैजाबाद या अयोध्या नगरी में हुआ है कि जिस समय फैजाबाद अयोध्या में वेदांता की 3 या बड़े शहरों की 3 बड़ी हस्तियां, एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, वो पहले से 2 साल से हर सेकंड और 4th बुधवार को आती रही हैं, तो वो तो आई रही हैं। इसके अलावा नई बार में इन्होंने डॉक्टर ऋचा, जो कि मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं बच्चों की, अभी यहाँ फैजाबाद में कभी तक कोई ना, लखनऊ में भी गिनी चुनी है। तीसरी हैं डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, डॉक्टर अन्वेषा चक्रवर्ती, ये पीडियाट्रिक सर्जन है। पीडियाट्रिक सर्जन हमारे यहाँ पहले से भी डॉक्टर दीपक पांडेपाल जी आते रहे हैं, वो महीने में 2 बार आते हैं, परंतु इनका आगमन अच्छा है और इस बहाने एक कैंप फ्री आयोजन किया गया है जिससे लोगों को सुविधाएँ मिल सकें। एक रूप से पहले तो आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोली जी मिली हैं, आज निःशुल्क कैंप लगा है। दूसरी ऋचा जी हैं, तीसरी अन्वेषा चक्रवर्ती है। तो तीनों पीडियाट्रिक की सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। ये शुभारम्भ मैंने और डॉक्टर रोली श्रीवास्तव और बाकी जो ज्वाइन किया है उन्होंने स्टार्ट किया है और ये कैंप अभी हुआ है। किसके माध्यम से लगा और उसका मेन मोटो जो है क्या और कितने डॉक्टर्स इसमें जो है आए हैं? यहाँ पे आज हम अयोध्या में डॉक्टर कौशल के जो सेंटर है, कौशल चाइल्ड केयर क्लिनिक, वहाँ पे हमारा ये कैंप मेदांता से आयोजित किया गया है और यहाँ पे बच्चों की जो ख़ास बीमारियाँ हैं जैसे बाल हृदय रोग और बाल मस्तिष्क रोग और बच्चों की जो सर्जरी है, इन 3 के जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं, मैं डॉक्टर रोली श्रीवास्तव, मैं पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर ऋचा
पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर अन्वेषा जो हैं वो पीडियाट्रिक सर्जन हैं। तो यहाँ हम तीनों लोगों ने ये शिविर में आज हिस्सा लिया है और काफ़ी सारे बच्चों को आज निशुल्क देखा गया है और उनकी समस्याओं का समाधान करने का एक प्रयास है कि जो बच्चे एक सही ट्रीटमेंट से वंचित रह जाते हैं किन्हीं भी कारणों से, उनको हम अभी निशुल्क कम से कम एक शुरुआत कर सकें। फिर हम अगर उनको आगे भी ज़रूरत होगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको और सहायता मिल पाए और उनको सही ट्रीटमेंट मिल पाए कम से कम खर्चे में। जी ठीक है। हाँ, ओके। मैम ये कैंप जो लगा हम यहाँ पे 3 डॉक्टर्स आए हुए हैं। यहाँ पे मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, डॉक्टर अन्वेषा चक्रवर्ती। हमारे साथ हमारे कलीग्स डॉक्टर रोली मैम आई हुई हैं जो कि हृदय के रोग देखते हैं बच्चों में, और डॉक्टर रिचा तिवारी आई हुई हैं जो कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों में मानसिक रोग के स्पेशलिस्ट हैं। तो ये मेदांता लखनऊ के अंडर ये कैंप की जा रही है यहाँ पे डॉक्टर कौशल के साथ एसोसिएशन में, और यहाँ पे हम लोग सर्जिकल कंडीशंस वाले बच्चे, न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज़ वाले बच्चे और हृदय रोग वाले बच्चों को यहाँ पे देख के इनको एडवाइस दे रहे हैं कि कैसे मैनेजमेंट फ़र्दर लेके जा सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस इनको ज़रूरत है और फर्दर मैनेजमेंट कैसे होने वाली है, सर्जरी की ज़रूरत है या इको की ज़रूरत है या काउंसलिंग की ज़रूरत है, ये सब इनको यहाँ पे बताई जा रही है। कितने पेशेंट अभी तक आए और ज़्यादातर पेशेंट क्या है यहाँ पर इस कैंप? यहाँ पे बच्चों में जैसे मेरे पास मोस्टली टेस्टिस जो डिसेंट होनी चाहिए नॉर्मल समय पे, ये नॉर्मल इंसान में इतनी आइडिया नहीं है कि किस उम्र तक इसकी सर्जरी होनी चाहिए। जैसे छोटे बच्चों में ये 9 महीने तक हम लोग ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग टेस्टिस को जो डिसेंट नहीं हुआ है उसको ऊपर छोड़ दे तो उसकी आकार में विकृति आ सकती है, उसकी स्पर्म प्रोडक्शन में पुलिस परीक्षा लीक मामले में एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार नीरज यादव के पिता हर्रे राम यादव मीडिया के सवालों पर भड़के। उनका बड़ा बयान, कहा फांसी की सजा हो जाए, ऐसा बेटा मेरा मर जाए, मैं गलत का सपोर्ट नहीं करूंगा, नकल नहीं करूंगा, वह चूल्हा भाड़ में जाए। अब हम उनके गार्जियन नहीं है, हमारी सारी प्रतिष्ठा चली गई है। तो वहीं एसपी ने कहा आरोपी नीरज यादव को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है, एक फ्रॉड किस्म का व्यक्ति है। पुलिस परीक्षा में गिरफ्तार नकल माफिया से जेल में पुलिस करेगी पूछताछ। पुलिस परीक्षा लीक मामले में गिरफ्तार नीरज को स्थानीय लोग राहुल यादव के नाम से भी जानते हैं। आरोपी नीरज यादव खुद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी दिया है और वो पुलिस बनना चाहता था। आरोपी नीरज यादव के पिता हरेराम यादव मीडिया पर ही भड़क गए और कहा उसे फांसी हो जाए, ऐसा बेटा मर जाए, अब मैं उसका गार्जियन नहीं हूं, नकल किया है भाड़ में जाए, मैं गलत का सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरी सारी प्रतिष्ठा चली गई। नीरज यादव के 3 भाई और 1 बहन है। बेटा है, बेटा वैसा मर जाए। हाँ, तो बेटे से कोई मतलब नहीं ना है। कोई मतलब नहीं। क्या पुलिस क्या करेंगे? गलत का सपोर्ट नहीं करेंगे ना। नकल किया, गया चूल्हा भाड़ में, हम क्या करेंगे? आपके 3 बेटे हैं। हाँ, 3 बेटे हैं। एक बेटा को जानेंगे कि मर गया सारा नहीं है। फांसी हो जाए, मर जाए, क्या मतलब है? हम गार्जियन अब उनका नहीं है। तो वही समाज में तो जाना तो चला गया। आप अपने बलिया में जो पेपर लीक का जो मामला सामने आया, बलिया का वो अपराधी है, कहाँ का रहने वाला है और क्या उसके रिकॉर्ड है और किस तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री है उसकी? ये पुलिस आरक्षी भर्ती का जो अभी परीक्षा हुई थी उसमें एसटीएफ के द्वारा एक अभियुक्त है नीरज यादव, उसकी गिरफ्तारी की गई है। ये जो अभियुक्त है ये मूल रूप से बलिया का रहने वाला है। तो इसके बारे में जो अभी तक जानकारी मिली है तो ये एक फ्रॉड टाइप का व्यक्ति है और ये अपने गांव में, जो कि थाना हल्दी में गायघाट गांव है, वहाँ का रहने वाला है। वहाँ पर भी लोगों को ये बताता था झूठ कि हम मर्चेंट नेवी में हैं, हम यहाँ नौकरी करते हैं, और ज़्यादातर ये बलिया से बाहर ही रहता था। तो इसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। बाकी इसकी अभी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम लोग निकलवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में नहीं आई है। इसके साथ ही जो बलिया में हम लोगों ने 11 अभियोग पंजीकृत किए थे, इसी परिप्रेक्ष्य में 23 मुलजिमों को हम लोगों ने जेल भेजा था, उनसे भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि उनसे इस व्यक्ति का कोई लिंकेज तो नहीं। अगर कोई लिंकेज होगा तो उस पर हम लोग उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। जेल में पुलिस की टीम जाएगी सर जांच करने के लिए? हाँ, वो हम लोग जो जेल में निरुद्ध हैं उनसे हम लोग माननीय न्यायालय से परमिशन लेकर के उनसे पूछताछ करेंगे। ठीक।
महोबा जनपद के कबराई ब्लॉक परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 16वीं किश्त जारी करने का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें जनपद के सैकड़ों किसान सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष अवधेश गुप्ता द्वारा किया गया। आपको बता दें कि महोबा जनपद में कुल किसान लगभग 1,79,000 है, जिसमें पोर्टल पर 1,49,000 दर्ज हैं और अभी तक 1,41,474 किसानों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो गई है। महोबा जनपद को लगभग 342 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के माध्यम से वितरित किए जा चुके हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से 1 लाख से अधिक किसानों को खाते में 16वीं किश्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी की गई। जिन्होंने अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने उसका सुना हो, मनन किया हो, कुछ लोगों के ऊपर से बात निकल रही हो। ऐसे हमारे डॉक्टर राम अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे बीच में सरकार भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जिले के मीडिया प्रभारी आनंद सत्येंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी और मोर्चा के जिले के महामंत्री। अयोध्या कैंट में गाजियाबाद से चलकर अयोध्या पहुंची आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने राम भक्तों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। कल शाम को गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर जनरल वीके सिंह ने आस्था ट्रेन को किया था रवाना। आज ट्रेन पहुंची अयोध्या। राम भक्तों का स्वागत करने के बाद बोले जनरल वीके सिंह, कहा गाजियाबाद से करीब 1500 राम भक्त अयोध्या पहुंचकर कर रहे हैं रामलला का दर्शन पूजन। हमने कोशिश किया है कि इस आस्था ट्रेन में सभी वर्ग के लोग यात्रा कर रामलला का दर्शन पूजन करें। राम भक्तों में रामलला दर्शन करने के लिए गजब का उत्साह है। शासन प्रशासन ने रामलला का दर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। एक स्पेशल ट्रेन आई है, आस्था स्पेशल। 1500 के करीब हमारे लोग बाग आए हैं और हमने कोशिश की कि सब वर्ग के लोग इसमें आए ताकि सब जो इच्छुक हैं, तो पूरा गाजियाबाद है और उसमें से अलग अलग वर्ग के लोगों को लेकर हम आए। अभी सब लोग आए हैं, आप देख रहे हैं कि कितना जोश है लोगों के अंदर और अब जिस तरीके से व्यवस्था है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है हमारे पार्टी के द्वारा और प्रशासन के द्वारा और रेलवे के द्वारा। किस चीज का? अरे राम मंदिर की बात हो रही है, राम जी की बात हो रही है, चीन को क्यों ला रहे हो? वहां पे राम जी को नहीं मानते हैं। किसको? चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, क्या कहेंगे। हमें गाजियाबाद के अंदर पक्का पता है कि हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी को भरपूर वोट देंगे। देखिए हर बार कोई ना कोई ऐसा होता और आज जो स्थिति वो ये है कि सबको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर ज्यादा विश्वास है। तो अगर उन्होंने उस चक्कर के अंदर अपने प्रत्याशी को वोट नहीं दी तो मानकर चलिए कि वो भी चाहते हैं कि देश का विकास हो। इस घर से मेरी बेटी आई है साथ में, वो उनको भेजा इसलिए गया था कि हम नहीं आ पा रहे थे क्योंकि कल मैं अलीगढ़ और आगरा में था, तो वहां से फिर आकर साथ आना थोड़ा सा मुश्किल था। तो वो आई है इनके साथ और यहाँ पे आके हमने इनका स्वागत कर लिया और अब ये लोग जाएंगे और जब वापस जाएंगे फिर इनको वहाँ पर स्वागत किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।